हेलो एवरीवन। विषय हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की आवश्यकता क्या है? हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, जो आज का हमारा ये टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। आमतौर पर देखा जाए, किसी देश की उन्नति के लिए उस देश के नागरिकों का स्वस्थ होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तब ही उस देश का विकास होगा, तब ही वह देश उन्नति करेगा। यदि वहाँ के लोग स्वस्थ नहीं होंगे तब वह देश उन्नति नहीं कर पाएगा। क्योंकि यदि वहाँ के नागरिक स्वस्थ होंगे, वे अपना कार्यकाल अच्छी तरह से देखेंगे। जो जैसे खेतों में किसान काम करते हैं, वे अच्छी तरह अपना काम करेंगे, जिससे फसल का उत्पादन ज़्यादा होगा। या जो कर्मचारी हैं अपने ऑफिस में 8-10 घंटे जो काम करते हैं, यदि वह स्वस्थ होंगे वह अच्छे से अपना काम कर सकेंगे। जो उद्योग है वहाँ पे लेबर कार्य करती है, यदि वह लेबर स्वस्थ होगी तब ही वह उद्योग सफल होगा, जिससे देश की उन्नति होगी। इसलिए ये कहा जाता है कि किसी देश की उन्नति के लिए वहाँ के नागरिकों का स्वस्थ होना जरूरी है। बहुत से लोगों को स्वास्थ्य की डेफिनेशन या स्वास्थ्य का अर्थ नहीं पता, क्योंकि वह लोग बहुत से लोग सुंदर शरीर को स्वस्थ मानते हैं, बहुत से लोग शरीर को फिट रखने को स्वस्थ मानते हैं, बहुत से लोग कार्य करने की क्षमता को स्वस्थ मानते हैं, और बहुत से लोग बीमारियों से दूर रहने को स्वस्थ मानते हैं। नहीं, इन सभी के मेल को ही स्वास्थ्य कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता अधिक है या वह उनका शरीर सुंदर है, सुंदर का मतलब उनका जो पोस्चर है, किसी की तरह का उसके पोस्चर में, उसके आसन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, जब वह बीमारियों से दूर है, स्वस्थ है, इन सभी के मेल से ही एक स्वस्थ बनता है, या इन सभी कथाओं के मेल से एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होता है। यदि हम स्वास्थ्य के महत्व को जानें, स्वास्थ्य के महत्व को जानने के लिए एक कहावत है, यदि हमने पैसा खो दिया तो कुछ नहीं खोया, यदि हमने चिरत्तर खो दिया तो कुछ खो दिया, यदि हमने स्वस्थ खो दिया तो सब कुछ खो दिया। यह कहावत स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण को दर्शाती है। पैसा द्वारा अर्निंग की जा सकती है, कमाया जा सकता है, इसलिए जो स्वास्थ्य है, एक बार स्वस्थ जब किसी व्यक्ति के एक बार स्वस्थ हो गया वह व्यक्ति, तो दोबारा उसको स्वस्थ होने में कठिनाई होती है और उसके शरीर की जो ताकत है वह कम हो जाती है। कोई व्यक्ति पैसा भी तभी कमा सकता है जब वह स्वस्थ होगा। स्वास्थ्य एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन में स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा पे बात करेंगे हम। टैबर के अनुसार, टैबर क्या कहते हैं, उनके अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति है जिससे शरीर और मन सक्रिय होकर सभी कार्य करते हैं। टैबर का कहना है कि स्वस्थ व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें शरीर और मन सक्रिय होकर काम करते हैं, यानी कि शारीरिक व मानसिक दोनों अपना संतुलन बनाकर कार्य करते हैं। जिसको उनका कहना था कि यदि व्यक्ति का मानसिक संतुलन अच्छा होगा, मानसिक तौर से व्यक्ति स्वस्थ होगा और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होगा, दोनों के तालमेल से ही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और स्वस्थ रहकर कार्य कर सकता है। उसी के अनुसार उसके बाद विलियम के अनुसार यह जिंदगी को सर्वोत्तम ढंग से जीने और सेवा करने का गुण है, यानी कि जो स्वस्थ शिक्षा है वह जिंदगी को सर्वोत्तम एक अच्छे ढंग से जीने का, अब सेवा करने, काम करना, अपने जो कर्तव्य है, जो ड्यूटीज है उसको पूरा करना,
सेवा करने का गुण है। कर्तव्य या ड्यूटी या सेवा ही तब होगी जब व्यक्ति का जीवन है सर्वोत्तम होगा या व्यक्ति स्वस्थ होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन पर। शारीरिक हेल्थ एजुकेशन जो स्वास्थ्य शिक्षा है उसकी हमारे जीवन में क्या महत्वता है, क्या आवश्यकता है और उसकी स्कूल में जो हमारे आम जीवन में क्या महत्वता है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसका आसन संबंधी दोषों को दूर करना। आसन हमारे शरीर का पोस्चर, चलना, उठना, बैठना, जिसे हम आसन कहते हैं। आसन संबंधी दोषों को दूर करना। हेल्थ एजुकेशन के द्वारा हम आसन संबंधी दोषों को किस प्रकार दूर करें, क्योंकि जो स्वास्थ्य शिक्षा है वह हमें सही बैठने, सही उठने, सही लेटने व सही चलने फिरने की जो प्रक्रिया है या तरीका है जो हमें स्वास्थ्य शिक्षा सिखाती है। यदि हम सही ढंग से बैठेंगे नहीं, सही ढंग से उठेंगे नहीं, जिससे हमारे शरीर में जो आसन है उसमें कमी आ जाएगी, जब पोस्चर में कुछ दोष आ जाते हैं, जैसे कुब्बापन आना, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, चपटा हो जाना, जिसके कारण जो हमारे शरीर के आसन है उसमें दोष पैदा हो जाते हैं। इसलिए जो हेल्थ एजुकेशन है, स्वास्थ्य शिक्षा है, वह हमें आसन संबंधी दोषों को दूर करने के बारे में शिक्षा देती है। या हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा हम अपने शरीर के जो आसन संबंधी दोष है या कोई आसन संबंधी दोष है या किसी प्रकार की डिजीज है उसको हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सकारात्मक रोगों की रोकथाम। संक्रामक रोग जो हमारे बहुत से जो रोग है हमारे शरीर को लग जाते हैं, जिससे व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। यदि हमें उन रोगों के बारे में ज्ञान होगा कि कौन से रोग किस तरह लगते हैं, किस तरह आगे फैलते हैं, क्योंकि बहुत से रोग एक दूसरे व्यक्ति को छूने से हो जाते हैं। बहुत से रोग होते हैं जो हमें किसी प्रकार की मौसम से या मिट्टी से या किसी गंदगी से या मच्छर के काटने से रोग हो जाते हैं, जिन्हें हम संक्रमण रोग कहते हैं। इनकी रोकथाम स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं? जैसे यदि हमें रोगों के संबंधित ज्ञान होगा कि कौन से रोग किस तरह लगते हैं, मच्छर के काटने से कौन सा रोग लगता है और हाथ मिलाने या किसी को छूने से कौन सा रोग आगे फैलता है, तभी हम अपने स्वास्थ्य प्रति सचेत रहेंगे, अपने शरीर का जो रख रखाव करेंगे। रोगों से बचने के लिए हम सभी जो सावधानियां बरतेंगे, जिससे हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए हमें सफलता या हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जिसके द्वारा हम संक्रमण रोगों की रोकथाम कर सकते हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य प्रति भ्रम दूर करना। स्वास्थ्य प्रति भ्रम दूर करना। जो स्वास्थ्य शिक्षा है वह हमें
स्वास्थ्य प्रति जो भ्रम होते हैं उनको दूर करती है। क्योंकि बहुत से व्यक्तियों को पता नहीं होता, जब वह कंफ्यूजन में होते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। सुंदर शरीर होने को स्वास्थ्य कहते हैं, या कार्य ज्यादा करने की क्षमता को स्वास्थ्य कहते हैं, या बीमारियों से दूर रहने को स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा हमें स्वास्थ्य के प्रति जो भ्रम है उसको दूर कर देती है, क्योंकि वह हमें जानकारी देती है कि असल में स्वास्थ्य होता क्या है। जैसे हम पहले बात की थी मैंने कि इन सभी के मेल को स्वास्थ्य कहते हैं, जैसे शरीर का सुंदर होना, आसन सही होना और काम करने की क्षमता होना, मानसिक तौर पे स्वस्थ होना, शारीरिक तौर पे स्वस्थ होना, इन सभी के मेल को ही स्वास्थ्य कहते हैं। व्यक्ति इसके जो भ्रम में होता है उससे दूर हो जाता है, क्योंकि उसको सही डेफिनेशन, जो हेल्थ की डेफिनेशन सही है उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके द्वारा वह स्वास्थ्य प्रति जो भ्रम है उसको दूर कर लेता है। उसके बाद अनुपस्थिति कम होना। अनुपस्थिति कम होना। स्वास्थ्य शिक्षा हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने प्रति प्रेरित करती है। यदि हम स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य शिक्षा की जो गाइडलाइंस हैं या जो दिशा निर्देश हैं उनको हम पढ़ेंगे, उनके जो नियम हैं उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, जिससे द्वारा हम स्वस्थ रहेंगे, जिससे हमारी स्कूल या किसी ऑफिस में जो हमारी अनुपस्थिति है वह कम होगी। हम स्वस्थ होंगे, जो हमारी किसी ऑफिस में या स्कूल में है अटेंडेंस हमारी ज़्यादा रहेगी। जैसे किसी बच्चे के बारे में चर्चा करें, यदि बच्चा स्वस्थ होगा उसकी जो स्कूल में अनुपस्थिति है वह कम रहेगी, वह स्कूल में ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो अपनी क्लासेज या जिसको वो मिस नहीं करेगा, जिससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और अच्छे नंबर से मार्क्स से पास होगा। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमें, हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा जो अनुपस्थिति है उसे कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ नागरिक बनने में मदद करना। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि किसी राष्ट्र की उन्नति तब ही हो सकती है जब वहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं स्वस्थ होंगे, तब ही वह देश उन्नति करेगा, विकास करेगा। हेल्थ एजुकेशन हमें स्वस्थ रखने के लिए जो जानकारी देती है, या स्वास्थ्य शिक्षा से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उससे हम स्वस्थ रहते हैं, जिससे हमारे देश की जो उन्नति होती है, या जो हमें स्वस्थ नागरिक बनने में मदद मिलती है। हम यदि स्वस्थ नागरिक होंगे तब ही हमारे देश का विकास होगा। स्वास्थ्य जो शिक्षा है वह हमें रोगों से दूर रहने, जो हमारे स्वास्थ्य प्रति जो भ्रम होते हैं उसको दूर करती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, जिससे हमें जो स्वस्थ नागरिक बनने में मदद मिलती है। यदि हम स्वस्थ नागरिक बनेंगे तो हमारे जो देश की उन्नति होगी, हमारे देश का विकास होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन हमें स्वस्थ नागरिक बनने में मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन दीर्घायु बढ़ना। जीवन दीर्घायु बढ़ना। स्वास्थ्य शिक्षा हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति जानकारी देती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, जिससे जो हमारी आयु है बढ़ती है, जीवन लंबा होता है। आमतौर पर हम देखते हैं जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहते उनकी आयु बहुत ही कम होती है, यानी कि सामान्य व्यक्ति से कम होती है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो जीवन है लंबा होता है, क्योंकि उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वह ज्यादा होती है।
जिससे उसमें रोगों से लड़ने में क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे वह स्वस्थ रहता है, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, जिसके जो उसका जीवन है लंबा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा हमारे जीवन को लंबा करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य एजुकेशन में अपने शरीर को जो अपने स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अपनी जो व्यक्तिगत जो पर्सनल क्लीनिंग है उसकी जानकारी देती है। स्वास्थ्य एजुकेशन के द्वारा हम प्रेरित होकर अपने जो नाखून हैं, अपने अंगों को अच्छी तरह हम धोते हैं, जो हमारा जो खान पीन है उसको सही करते हैं, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। हमारा स्वास्थ्य तो कायम रहता ही है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं। यदि हमारा शरीर अपने शरीर को साफ सुथरा रखेंगे तब ही हम स्वस्थ बनेंगे। शरीर साफ सुथरा होंगे तो हम दिखने में भी सुंदर होंगे। सुंदर होना भी एक स्वास्थ्य की प्रक्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करती है, या व्यक्ति के जो व्यक्ति का जो स्वच्छता प्रति है उसका जो रुझान ज़्यादा होता है, जिससे व्यक्ति अपने अंगों की सफाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय स्वच्छता। पर्यावरणीय स्वच्छता, नेक्स्ट पॉइंट हमने जो किया था व्यक्तिगत स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वच्छता, इनमें से दोनों में कहीं ना कहीं आपसी एक मेल है। यदि व्यक्ति व्यक्तिगत स्वच्छता करता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, या अपने आस पास कहीं जो गंदगी है उसको दूर करना है, उसको साफ करना है, तब ही वह स्वस्थ रह सकता है। इसी व्यक्तिगत स्वच्छता के आधार पर ही व्यक्ति अपने आसपास की सफाई करता है, नए पेड़ पौधे लगाता है, जो प्रदूषण है उसको कम फैलाता है, या किसी प्रकार की कोई गंदगी है तो उसको साफ करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायता प्रदान करती है, या हेल्थ एजुकेशन के द्वारा ही हम अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्वस्थ मनोरंजन के साधन। स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन, यदि देखिए स्कूल में जो हमारे प्रतियोगिताएं आयोजित होती है, जैसे व्यायाम प्रतियोगिता, या स्कूल में जो रेगुलर क्लासेज होती हैं, या कोई खेल प्रतियोगिता होती है, या किसी भी प्रकार का कोई सेमिनार होता है, जो मनोरंजन के लिए होते हैं, कुछ जो हमारे शिक्षा प्रति होती हैं। यदि व्यक्ति या स्टूडेंट, स्कूल का एक बच्चा या स्टूडेंट है, वह स्वस्थ होगा तब ही वो उनकी जो क्लास होगी, जैसे कोई टीचर बच्चे को क्लास दे रहा है, तभी वह उसको अच्छे ढंग से सुन सकेगा, अच्छे ढंग से उस जानकारी को प्राप्त कर सकेगा। या कोई व्यायाम की जो क्लासेज होगी या व्यायाम की प्रतियोगिता होगी, यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तब ही उसको अच्छे ढंग से व्यायाम को कर सकेगा, या खेल प्रतियोगिता में अच्छे ढंग से भाग तब ही लेगा तब वह स्वस्थ होगा। कोई मनोरंजन की एक्टिविटी है तब भी संभव हो सकती है सफलतापूर्वक, यदि जो व्यक्ति या स्टूडेंट का जो स्वास्थ्य सही है। यदि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा तो उसको जो स्कूल में मिली इन्फॉर्मेशन है, क्लास में मिली इन्फॉर्मेशन है, या किसी भी प्रकार की उसको शिक्षा जो दी गई है वो अच्छे ढंग से ग्रहण नहीं कर सकेगा। यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो मनोरंजन के द्वारा ही उस क्लास को अपने दिमाग में बिठा लेगा, या उस क्लास को उसके
उसके जो नियम होंगे उसका सही ढंग से पालन करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य मनोरंजन प्रदान करती है, या स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन है जो प्रदान करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक सहायता की जानकारी प्रदान करना। बहुत से लोगों को प्राथमिक सहायता की जानकारी नहीं होती। प्राथमिक सहायता जैसे कोई घटना घट गई, वहाँ पे कुछ जो लोगों को चोट आई है, उसको जब हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उससे पहले यानी कि घटना स्थल से लेके हॉस्पिटल जाने तक की जो उसको रास्ते में ट्रीटमेंट देना, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, जब प्राथमिक सहायता देते हैं, बहुत से लोगों को उनकी जानकारी नहीं होती कि किस तरह व्यक्ति को ट्रीट करना है। हॉस्पिटल तक पहुंचने से पहले या घटनास्थल पर व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट दें। यदि हम स्वास्थ्य शिक्षा को पढ़ेंगे या स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा का जो विषय होता है, जिसमें फर्स्ट एड की सही इंफॉर्मेशन या सही जानकारी दी होती है, जिससे बच्चा उस विषय को पढ़ता है, जिससे उसे प्राथमिक सहायता की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि यदि हमें स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक सहायता की जानकारी होगी, तब ही हम घटनास्थल पर किसी व्यक्ति को जो प्राथमिक सहायता सही ढंग से दे सकेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य शिक्षा है वह हमें प्राथमिक सहायता की जानकारी देती है, यानी कि सही ढंग से प्रॉपर जो जानकारी होती है वो हमें स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही मिलती है। आज हमने इस जो हमारा टॉपिक था नेसेसिटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन को, उसको हमने जो प्रॉपर 10 पॉइंट में उसको हम जो आवश्यकता है उसको आज उसमें पूरा किया है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।